ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में विशुद्ध रामायण कथा की सीरीज में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विशुद्ध वाल्मीकि रामायण को हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी इसकी 28वीं कक्षा है। 27 कक्षाओं को हमने पढ़ लिया है, आज 28वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है विशुद्ध रामायण कथा, उस पर क्लिक करके आप कभी भी इन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। चलिएगा, और इस पुस्तक को आधार बना करके हम पढ़ा रहे हैं। यदि आपको ये पुस्तक चाहिए तो आप देववाणी संस्कृतम से संपर्क करके इस पुस्तक को ऑनलाइन घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। चलिएगा, तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको 24वां सर्ग पढ़ाया था बालकांड का, जिसमें मिथिलापुरी में श्री राम जी और लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जनक जी से मिले थे और उनकी यज्ञशाला में पधारे थे। और फिर जनक जी ने उनको कहा था कि अब हम चलते हैं अपने उसमें, आप यहीं ठहरिएगा। तो उसके बाद आज हम आरंभ करेंगे अथ पंचविंशः सर्ग, 25वां सर्ग। ये बालकांड चल रहा है हमारा, ठीक है। इस सर्ग का विषय है कि राजसभा में जनक का धनुष और सीता का परिचय देना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सर्ग है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि समाज में कुछ जो रामायण की एक विशेष पात्र हैं, माता सीता जिनको कहते हैं, उनके विषय में बहुत भ्रांति फैली हुई है। लोगों ने बहुत भ्रांति फैला दी है। भ्रांति ये फैला दी है कि सीता माता का जो जन्म है वो जमीन में से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे और हल चलाते चलाते उनका जो हल है, फाल है, वो जमीन में अटक गया और कहते हैं वहां खोदा तो फिर सीता का वहां से जन्म हुआ। ये बहुत बड़ा अंधविश्वास एक फैला हुआ है लोगों में, पढ़े पढ़े लोगों में भी फैला हुआ है, क्योंकि पढ़े लिखे तो हैं लोग, परंतु तर्क नहीं करते इस प्रकार के विषयों पर। हमें तर्क भी करना चाहिए। वो विषय इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में सीता माता का जन्म जमीन से हुआ था अथवा एक शरीरधारी माता के गर्भ से हुआ था। ये भी स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरी रामायण को ही पढ़िएगा। बहुत सारी भ्रांतियां हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने लोगों को भी शेयर कीजिएगा। चलिएगा, तो उसके बाद में जब राजा जनक की जो राज्य है उसमें विश्वामित्र जी और श्री राम और लक्ष्मण ठहरे हुए हैं और भी कुछ अन्य ऋषि लोग हैं। तो अब आगे की दिनचर्या के बारे में महर्षि वाल्मीकि बताते हैं।
ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपाः विश्वामित्रो महात्मानम् आजुहाव स राघवम्। कहते प्रातः काल होने पर नित्य कर्मों से निवृत्त हो राजा जनक ने दोनों कुमारों सहित विश्वामित्र जी को बुला भेजा, अर्थात अपने निवास स्थान पर ही राज्य में अपनी दिनचर्या को करने के बाद में जो जनक हैं उन्होंने कहा कि भाई उनको लेके आओ। विश्वामित्र जी जो वहाँ ठहरे हुए हैं अतिथिशाला में, वहां से विश्वामित्र जी और श्री राम और लक्ष्मण को बुला के लेके आओ, बुलाया। और उसके बाद में महर्षि वाल्मीकि जी बताते हैं कि तमर्चयित्वा धर्मात्मा शास्त्र दृष्टेन कर्मणा राघवौ च महात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। शास्त्र विधि के अनुसार विश्वामित्र एवं राम लक्ष्मण की पूजा कर धर्मात्मा जनक बोले। जैसे शास्त्र में जो एक स्वागत की विधि बताई गई है, उठ करके खड़ा होना, उनको अर्घ्य देना, ठीक है, उनका स्वागत करना, माला पहलाना, उनको पहनाना, ठीक है, ये आदि आदि क्रियाओं को करके जो राजा जनक विश्वामित्र जी से बोले। क्या बोले आगे कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी, भगवन् स्वागतं तेस्तो किं करोमि त्वानघ भवानाज्ञापयतु माम् आज्ञाप्यो भवता ह्यहम्। कहते हैं भगवान आपका स्वागत है, ये निष्पाप मैं आपका कौन सा कार्य करूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए क्योंकि मैं आपके द्वारा आज्ञा किया जाने योग्य हूं। क्योंकि हमारी परंपरा रही है कि राजा लोग आचार्यों की आज्ञा का पालन करते हैं, आचार्य साधु संत महात्मा, ठीक? हर कोई साधु संत महात्मा नहीं, जो सत्य को धारण करके जीने वाले, सत्याचरण करने वाले जो आचार्यगण होते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं, उनकी बातों को पूरा वो मानते हैं। राजा लोग उनको पूछते हैं भाई बताइएगा, ठीक है। तो कहते हैं कि आप राजा जनक राजा हैं, तो वो कह रहे हैं कि आप हैं, आप एक गुरु हैं, एक आचार्य हैं, तो आप हमें आदेश दीजिएगा क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, बताइएगा क्या कार्य करना चाहिए, क्योंकि आप मुझे आज्ञा दे सकते हैं, आपका स्थान मेरे से ऊपर है, ठीक है। कहते हैं आगे, कहते हैं महर्षि वाल्मीकि, एवमुक्ता स धर्मात्मा जनकेन महात्मना प्रत्युवाच मुनिश्रेष्ठ वाक्यम वाक्य विशारदः। जनक जी के ऐसा कहने पर वाक्य विशारद मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने कहा, जनक जी ने कहा भाई कुछ बताइएगा। तो फिर वाणी में विशारद कुशल मुनि श्रेष्ठ जो विश्वामित्र जी है, उन्होंने अपनी बात कहना आरंभ की, भाई हमारे लिए आप ये कर दीजिएगा, हम इसलिए आए हैं। तो उसको बता रहे हैं क्या करना है। पुत्रौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामौ धनुश्रेष्ठं यदेतत्त्वयि तिष्ठति। लोक में प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश में उत्पन्न दशरथ के ये दोनों पुत्र उस श्रेष्ठ धनुष को देखना चाहते हैं जो आपके यहाँ रखा हुआ है। राजा जनक के यहाँ पर एक बहुत विशेष बड़ा धनुष रखा हुआ था, ठीक है। तो विश्वामित्र जी ने कहा भाई वो ये जो दोनों क्षत्रिय कुमार हैं वहां से चल करके इसलिए आए
मेरे साथ कि धनुष को देखना है भाई कैसा धनुष है बड़ा, तो लोगों से उठता नहीं है, तो ये काम कर दीजिएगा आप। अब देखिएगा क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी। एवं मुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह मिहि तिष्ठति। क्या गलत है, मिह होगा, ठीक है। श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिह तिष्ठति, ई को काट लीजिएगा, ये गलत है, ई है ये, ठीक है। यह सुन राजा जनक ने विश्वामित्र जी से कहा, जिस प्रयोजन के लिए यह धनुष रखा है उसे सुनिए। ठीक है, धनुष रखा है, पहले प्रयोजन सुन लीजिए फिर दिखा भी देंगे। ठीक है, कहते हैं राजा जनक कहते हैं, वीर्य शुल्केति में कन्या नामना सीतेति विश्रुता योगिन्यास्तनयां ताम तो वर्धमानां ममात्मजाम् वरयामासुरागम्य राजानो मुनिपुंगव तेषां वरयतां कन्यां सर्वेषां प्रीतिवीक्षितां वीर्यशुल्केति भगवन्न न ददामि सुतामहम्। बहुत सुंदर कहते हैं राजा जनक, इसका जो प्रयोजन है जो मैंने रखा हुआ है इस धनुष को, योगिनी के गर्भ से उत्पन्न सीता नाम से प्रसिद्ध मेरी वीर शुल्का पराक्रम दिखाकर प्राप्त करने योग्य कन्या को युवा होते हुए देख उसके साथ विवाह करने के लिए अनेक राजा लोग आए। मैंने उन राजाओं से कहा कि यह कन्या वीर शुल्का है, अतः बिना पराक्रम की परीक्षा के लिए मैं अपनी कन्या किसी को नहीं दूंगा। वीर माने वीर रूपी शुल्क देकर के इसको प्राप्त किया जा सकता है। वीर माने पराक्रम दिखा करके, और पराक्रम क्या दिखाना है, जनक जी के पास में भारी धनुष है बड़ा, उस धनुष पर डोरी चढ़ानी है, बस यही पराक्रम है। इसने डोरी चढ़ा दी तो मानो वो सीता के योग्य है। ये राजा जनक ने अपने मन में ठान लिया कि इस धनुष पर जो डोरी चढ़ा देगा वो एक अच्छा पराक्रमी राजा, पराक्रमी व्यक्ति होगा, उसके साथ ही मैं सीता का विवाह करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर जो इस हिंदी भाष्य करने वाले स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने यहाँ पर कहा है योगिनी, योगिनी के गर्भ से, यहाँ पर आया है योगिन्यास्तनयाम। ठीक है, ये योगिन्यास्तनयाम, योगिनी माने योगिनी क्या है, राजा जनक की एक दूसरी पत्नी है। प्राचीन काल में कई पत्नियां रखते थे राजा लोग, भाई उस समय वो चलन था, अच्छा चलन नहीं था परंतु चलन था उस समय। ठीक है, तो राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी और भी थी दासी रूप में, तो ऐसे ही राजा जनक की भी। तो ये जो योगिनी नाम की उनकी एक पत्नी दूसरे नंबर की माने सेकंड नंबर की थी, दूसरे माने दूसरे नंबर पे विवाहित। तो जो सीता है वो योगिनी जो पत्नी है उनकी राजा जनक की दूसरी, उसकी पुत्री है, यहां पर ये लिखा हुआ है। और ये बात कहां पर है कि योगिनी उनकी दूसरी पत्नी है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, और यहां पर कहा योगिन्याः तनयाम, तनया उसको बोलते हैं जो शरीर से उत्पन्न होते हैं, जो शरीर से उत्पन्न संतान को तनया बोलते हैं, तनय अथवा तनया। इस लड़की है तो तनया, और बालक है बच्चा है लड़का है तो तनय बोलते हैं, शरीर से उत्पन्न। ठीक है, तनु, तनु माने शरीर, शरीर से उत्पन्न। तो यहाँ पर सीता को योगिनी नाम की जो उनकी दूसरी पत्नी है राजा जनक की, उसके शरीर से उत्पन्न कहा गया है। ठीक है,
और यहां लिखा है ममात्मजाम। मम माने राजा जनक कह रहे हैं कि मेरी आत्मजाम माने आत्मज बोलते हैं कि स्वयं उत्पन्न की हुई संतान। जो आत्मज माने ये मेरा आत्मज पुत्र है। आत्मज पुत्र का अर्थ होता है कि मैंने इस संतान को अपने इस शरीर से उत्पन्न किया है। आत्मज उसको बोलते हैं। यहां पर राजा जनक ने एकदम स्पष्ट कहा है कि आत्मजाम ये मेरे शरीर से उत्पन्न हुई कन्या है, अर्थात माने उनकी दूसरी पत्नी के शरीर से और राजा जनक के शरीर से, माने स्त्री और पुरुष के वीर और रज से उत्पन्न हुई सीता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पर जगदीश्वरानंद जी स्वामी जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी लिखी है, उसको मैं पढ़ के बताता हूं आपको। ठीक है, सीता के संबंध में ऐसा प्रसिद्ध है कि वह पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी। ऐसा हम भी छोटे थे तो हमें भी ऐसे ही सिखाया गया और यही हम सुनते थे, और टीवी में भी ऐसा ही दिखा दिया सीरियल में, तो और वो हमारे माइंड में पक्का हो गया था। वस्तुतः सीता माता जमीन से निकली। ठीक है, फिर हमने पढ़ा धीरे धीरे, विद्वानों के विचार सुने, अपनी बुद्धि लड़ाई, विचार चिंतन किया कि भाई जमीन में से क्या आदमी कैसे उत्पन्न हो जाएगा, असंभव बात है, गलत है। अब हमको सही बात समझ में आ गई है। अब आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे भाई ये सही कैसे, यही सही है। ये सही से तर्क पर खरी उतरने वाली बात है कि वर्तमान समय में सृष्टि के आदि में तो ऐसा बताया गया है कि जो मनुष्य इस भूमि में से उत्पन्न होते हैं, और उसके बाद में शरीरों से उत्पन्न होते हैं, फिर भूमि से उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, ये है वैदिक सिद्धांत, वैदिक थ्योरी। ठीक है, ये दर्शन यही कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहते हैं सीता के संबंध में ऐसा प्रसिद्ध है कि वह पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, और प्रक्षेपकों ने इस प्रकार के श्लोक बनाकर रामायण में डाल दिए, और फिर लोगों ने भाई संस्कृत के जानकार लोगों ने झट से श्लोक भी बना लिए। श्लोक तो आप कैसा भी बना सकते हैं, किसी भी गप विषय का श्लोक बना सकते हैं, हजारों श्लोक बना सकते हैं। श्लोक बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे श्लोक बनाना तो बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं है। थोड़ी सी आप संस्कृत जानते हैं और 2-4 महीने अभ्यास करते हैं तो आप श्लोक निर्माण करना आराम से सीख सकते हैं। आपके मन में जो भी उजुल फुजुल विचार आए उस विचार को श्लोकबद्ध कर सकती। तो श्लोक में ऐसी बातें बनी हुई हैं, तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि श्लोक बहुत प्रामाणिक हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं प्रक्षेपकों ने इस प्रकार के श्लोक भी रामायण में डाल दिए, वो इसमें निकाल दिए गए, गलत है। रामायण के ध्यान पूर्वक अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सीता पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुई। सीता हुई नहीं वास्तव में उत्पन्न। सीता को स्थान स्थान पर जनक ममात्मजा मेरी पुत्री कहते हैं। ममात्मजा जैसा कि मैंने बताया, आत्मज का अर्थ होता है स्वयं शरीर से उत्पन्न की हुई संतान। सीताजी ने उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी को अनुजा कहा है। सीता जी की जो छोटी बहन है उर्मिला, उसका विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ है, ऐसा आता है। ठीक है, तो सीता जी ने जब भी अपने वार्तालाप में उर्मिला को अपनी अनुजा कहा है। अनुजा का अर्थ होता है कि बाद में उत्पन्न हुई। अनु माने पीछे, जा माने उत्पन्न हुई, जो भी संतान है। ठीक है, अनुजा का अर्थ है पश्चात जायत इति, जो पीछे उत्पन्न हो। अतः सिद्ध हुआ कि सीता पृथ्वी से उत्पन्न नहीं हुई थी। तुलसी रामायण में सीता को पृथ्वी से उत्पन्न होना दिखाया गया है। ये जो तुलसीदास जी ने और ज्यादा भ्रांति फैला दी। ठीक है,
भाई भूमि से कैसे उत्पन्न हो गई? ये तुलसीदास जी ने भी अपना दिमाग नहीं लगाया उन्होंने, ठीक है। उन्होंने जैसी लोक में सुनी सुनाई बातों को ही उन्होंने उसमें बोलते हैं जो हिंदी के जो छंद कह सकते हैं, ठीक है, तो उनमें बद्ध कर दिया और वैसे श्लोक बना दिए और लोगों के दिमाग में ठीक वैसा ही बैठ गया। परंतु सत्य बात उनके मुख से भी निकल गई है। परंतु कहते हैं ये स्वामी जगदीश्वरानंद जी कि एक जगह उन्होंने भी कह दिया कि सीता जमीन से उत्पन्न नहीं हुई है, वो राजा जनक की आत्मज है। यहां लिखा है तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ कारण होई। यहां पर कहा तनया, तात जनक तनया यह सोई। तो तनया का है, तनया उसी को बोलते हैं जो शरीर से उत्पन्न होती संतान। लड़की को तनया बोलते हैं, लड़की को तनया बोलते हैं। तो यहां पर उन्होंने भी कहा है, परंतु उन्होंने पहले ये कह दिया है कि भाई जमीन से उत्पन्न हुई। बहुत भ्रांतिपूर्ण अंधविश्वासपूर्ण बात है, पर विश्वास मत कीजिएगा, थोड़ा बुद्धि का भी प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। आगे कहते हैं यहां सीता को स्पष्ट ही जनक तनया, जनक की पुत्री कहा है। और देखिएगा और बता रहे हैं ये, विवाह के अवसर पर राम की 35 पीढ़ियों का उल्लेख किया गया है। जब विवाह हुआ था श्री राम जी का, तो जो देखते हैं कि भाई ये सीता जी कहीं उनका आपस में गोत्र आदि कहीं मिल तो नहीं रहा, ठीक है। और सीता जी की 22 पीढ़ियों का ये और पक्का प्रमाण है, ठीक है। सीता जी की 22 पीढ़ियां और राम जी की 35 पीढ़ियों का उल्लेख मिलता है कि इनमें ये दूर दूर है, कोई गोत्र का मिलान नहीं है, तब उनका विवाह हुआ है। नामों का उल्लेख वंश शुद्धि के लिए होता है, माना जो वंश परंपरा वो शुद्ध बनी रहे, वर्ण संकर ना हो जाए। यदि सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी तो कुल परंपरा बताने का क्या प्रयोजन, बताओ। सीता जमीन में जो उत्पन्न हुई तो फिर उसका गोत्र कहां से मिल गया, उसको वंश परंपरा शुद्धि का जो प्रयोजन है वो उसमें कहां से जुड़ गया? वो उसमें तो गोत्र मिलना ही नहीं कभी। तो भगवान श्री राम जी तो कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न हुए और सीता जमीन में से उत्पन्न हुई है, तो गोत्र मिलने की कोई संभावना ही नहीं है, वंश मिलने की कोई संभावना ही नहीं है। फिर जो गोत्र जो वंश है उन पीढ़ियों का जो उल्लेख क्यों किया गया, ये पक्का तर्क है, इसको हमें मानना ही पड़ेगा, ठीक है। कुल परंपरा का वर्णन ही यह सिद्ध करता है कि सीता जनक की औरस पुत्री थी। औरस का अर्थ होता है उनकी अपनी शरीर से उत्पन्न पत्नी, अर्थात पुत्री, ठीक है। राजा जनक के वीर और जो योगिनी नाम की उनकी पत्नी है, उनके रज से दोनों के संबंध से ही सीता का जन्म हुआ था। अब यहां पर प्रमाण इन्होंने दिया, इसको भी देख लेते हैं। शिव पुराण में सीता जी की माता का नाम योगिनी बताया गया है। इसके लिए इन्होंने श्लोक भी उद्धृत किया है, वो भी देख लीजिएगा। धन्या प्रिया द्वितीया तो योगिनी जनकस्य च तस्या कन्या महालक्ष्मीर नामना सीता भविष्यति। तस्या होगा यहाँ पर, ठीक, गलत लिख दिया है। तस्याह कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। ये शिव पुराण के पार्वती खंड में 2:29 का श्लोक है, ठीक है। क्या लिखा है, अर्थात जनक की दूसरी पत्नी योगिनी धन्य है जिसकी कन्या सीता नाम से प्रसिद्ध होगी। बस इस विषय के कुछ प्रमाण हमने अपनी पुस्तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम में भी संग्रहित किए, वहां देख ले। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ठीक है, तो वहां पर और भी उन्होंने प्रमाण दिए हैं। तो ये तो पक्का हो गया। यदि हम थोड़ा सा भी चिंतन करें तो यही बात है
कि सीता का जन्म गर्भ से हुआ था, पृथ्वी से नहीं हुआ। यदि जो लोग पृथ्वी से मानते हैं वो बहुत बड़ा अंधविश्वास अपनी बुद्धि पर ढो रहे हैं। अब अंधविश्वास ढोना अच्छी बात तो नहीं मित्रों। हम तो आपको सुझाव नहीं देंगे कि अंधविश्वास ढोए। इस अंधविश्वास को हम भी ढो रहे थे, परंतु हमने विद्वानों के विचार सुने, अपनी बुद्धि से भी थोड़ा तर्क लगाया और सैद्धांतिक पक्ष भी देखा। अब हम इस प्रकार के अंधविश्वास से दूर हो गए। ऐसा नहीं है कि हम शुरू से ही ऐसा ही मानते आ रहे, जैसा आप बहुत सारे लोग मानते हैं सीता पृथ्वी से उत्पन्न हुई, वैसा ही हमको भी सिखाया, हमने भी वैसा ही देखा, हम भी वैसा ही मानते थे। परंतु जब हमने अध्ययन किया, स्वाध्याय किया और तर्क किया और सैद्धांतिक पक्ष से देखा तो हमें लगा भाई ये गलत बात है और हमने छोड़ दिया। अब हम नहीं मानते। यही मेरी बुद्धिमत्ता है कि जैसे ही मुझे कोई बात गलत ज्ञात हो जाए मैं तत्काल उसे छोड़ दूं, उसको अपने ऊपर सवार ना रखूं। यदि किसी गलत बात को भी मुझे ज्ञान हो गया ये गलत है, फिर भी मैं उसको ढोऊं, तो मुझसे बड़ा अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं दुनिया में। यही तो अज्ञानी और मूर्ख व्यक्ति के लक्षण होते हैं कि सही को जान करके उसको धारण ना करना और गलत को जान लिया तो भी उसको मानते जाना। ठीक है, तो मेरा निवेदन है आप इस प्रकार की बातों को अपने जीवन से निकाल दीजिएगा। चलिएगा, अब आगे कहते हैं यहां पर महर्षि वाल्मीकि जी, ततः सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगवा मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा। हे मुनि श्रेष्ठ, तब सब राजा इकट्ठे होकर अपना पराक्रम प्रदर्शन करने के लिए मिथिला में आए। जब मैंने ये बात कही कि भाई सीता का विवाह मैं उसी व्यक्ति से करूंगा जो इस धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, तो बहुत सारे भाई उस प्रकार में स्वयंवर परंपरा थी, लोग दूर दूर से आते, चलो भाई राजा जनक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, उनकी कन्या से हमारा विवाह हो जाए तो और क्या है, इससे बड़ी बात हो सकती है। ठीक है, तेषां जिज्ञासमानानां वीर्यं धनुरुपाहितं न शक्यसे कुर्ग्रहणे तस्य धनुषस्तोलनेऽपि वा। कहते हैं कि उनकी परीक्षा के लिए मैंने यह धनुष उनके सम्मुख रखवाया, परंतु उनमें से कोई भी उसका चिल्ला न चढ़ा सका। चिल्ला माने डोरी। कहा आओ दिखाओ अपना पराक्रम, चढ़ाओ इसकी डोरी, और डोरी को चढ़ा ही नहीं पाया। बड़ा धनुष था कहते हैं। तेषां वीर्यवतां वीर्यम् अल्पं ज्ञात्वा महामुने प्रत्याख्याता नृपतयस्तन्निबोधत बोधन। हे महामुने, पराक्रम की डींग हाँकने वाले उन राजाओं को अल्प वीर्य समझकर मैंने लौटा दिया। हम तोड़ देंगे, हम चढ़ा देंगे डोरी, हम चढ़ा देंगे जी, ऐसे डींग मारते थे, परंतु जब रखा लो चढ़ाओ तो एकदम जिसको बोलते हैं कुछ भी नहीं उठा, उनसे चढ़ी नहीं डोरी। तो उनको फिर हमने वापस कर दिया, भाई जाओ, आपको सीता जी का हम आपके साथ में विवाह नहीं कर सकते। हे तपोधन, इसके पश्चात जो हुआ उसे सुन लीजिएगा। हुआ क्या, वो जब उनका अपमान राजाओं को लगा भाई ये तो हमारा अपमान हो रहा है, हमसे धनुष भी नहीं उठा और सीता जी का विवाह नहीं हो रहा हमारे साथ में, गुस्सा में आ गए। तो कहते हैं आगे महर्षि वाल्मीकि जी, ततः परमा कोपेन राजानो मुनि पुंगवा अरुन्धन मिथिलां सर्वे वीर्य संदेहमागताः। हे मुनि श्रेष्ठ, तब उन हीन पराक्रम राजाओं ने
मिलकर मिथिला को घेर लिया। गुस्सा आ गई उन लोगों, तो मिथिला पर ही आक्रमण कर दिया उन्होंने। परम भग्ना निपतयो हन्यमाना दिशो ययुः अवीर्या वीर वीर्य संदिग्धा सामात्याह पापकारिणः। परंतु अंत में वे भीरू वीरता की झूठी डींग हाँकने वाले राजा मेरे द्वारा परास्त होकर अपने मंत्रियों सहित चारों दिशाओं में भाग गए। राजा जनक थोड़े पराक्रमी थे, तो उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर दी होगी, तो लड़े होंगे तो भाग गए। और कहते हैं तदेतन्मुने शार्दूला धनो परम भास्वरम राम लक्ष्मणयोश्चापि दर्शयिष्यामि सुब्रता। कहते हैं हे मुनि श्रेष्ठ, यह वही दिव्य धनुष है। हे सुब्रत, मैं इसे राम लक्ष्मण को भी दिखलाऊंगा। माने जो धनुष है ये वही धनुष है जिसको बड़े बड़े राजा लोग भी उठा नहीं पाए, परंतु मैं राम और लक्ष्मण को इस धनुष को दिखाता हूं। और कहते हैं अंत में, इस सर्ग के अंतिम श्लोक में, यद्यस्या धनुषो रामः कुर्यादारोपणं मुने सुतामयो निजां सीतां दद्यां दाशरथेरहम्। यदि राम इस धनुष पर चिल्ला चढ़ा देंगे तो मैं कर्मणा छत्राणी अपनी पुत्री सीता इन्हें प्रदान कर दूंगा। ठीक है, राम चढ़ा देगा, ये चढ़ा देंगे डोरी, तो मैं राम के साथ विवाह कर दूंगा। देख लो जी, बात यही। इति पंचविंशः सर्गः, 25वां सर्ग समाप्त हो गया है। अब आगे की कक्षा में देखेंगे जी क्या होता है। ठीक है, चलिएगा, अब धनुष तोड़ ही देंगे अगली कक्षा में। तो सर्वेभ्यो नमः।